ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 28, 29 और 30। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक्श्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। दृष्ट्वें स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और ये बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का वर्णन किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ऐसा गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में आया है। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सुवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, लेकिन दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेदभाव है। इसलिए धृतराष्ट्र ने वहां मामका और पांडवा कहा है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि में ये भेदभाव नहीं है, इसलिए अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, लेकिन अर्जुन को दोनों ओर के रिश्तेदारों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही रिश्तेदार। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम पहले अध्याय के 2 श्लोक में, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान पहले अध्याय के 20वें श्लोक में, और यहाँ दृष्ट्वेम स्वजनम पहले अध्याय के 28वें श्लोक में। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह से ही रहा, यानी दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव था, लेकिन अर्जुन का देखना 2 तरह से था। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से भर गए हैं। उनकी युद्ध की इच्छा भी समाप्त हो गई है और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता त्वक्श्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी हमें बता रहे हैं, अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर के हाथ, पैर, मुंह आदि एक एक अंग शिथिल हो रहे हैं। मुंह सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी मुश्किल हो रहा है।
सारा शरीर थर-थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यानी सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, यानी मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप लग रहा है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।